साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है और उसमें कई लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस्कॉन के बारे में बतलाता हूँ। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, और इसकी बुनियाद डाली थी जुलाई 1966 में एक स्वामी जी ने, जिनका नाम था वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस स्वामी जी ने कृष्ण भक्तों को इकट्ठा किया और उसके बाद इस्कॉन की स्थापना की। इसलिए इसे हरे कृष्णा आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो लोग हैं, जो इस्कॉन में सदस्य हैं, वो हरे कृष्ण का जाप करते हैं और कीर्तन पर उनका बहुत ज़्यादा जोर रहता है। आप जानते हैं कि कई सौ साल पहले बंगाल में, जिसे उस जमाने में गौड़ भी कहते थे, एक चैतन्य महाप्रभु हुए थे। वो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो भी बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के, और वो भी कीर्तन किया करते थे। और इसलिए आप जानते होंगे कि ऐसे तो ज़्यादातर बंगाली जो होते हैं वो मछली प्रेमी होते हैं, मछली पर जान दे देते हैं, लेकिन इक्के दुक्के आपको बंगाली मिल जाएंगे जो वैष्णव होते हैं, मछली वगैरह नहीं खाते, और ये लोग चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी होते हैं। तो इस तरह से इस्कॉन की नींव पड़ी, और जैसा इसके नाम में ही है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और धीरे धीरे ये काफ़ी फला फूला, और अब पूरी दुनिया में मुझे लगता है ये जोड़ दे तो इसके सैकड़ों कृष्ण मंदिर होंगे, और इसका जो कुल बजट होगा वो करोड़ों अरबों में होगा। तो ये इस्कॉन के बारे में है। अब इस्कॉन के बारे में ये भी जान लें कि इस्कॉन में बताया गया है कि 4 किस्म के पाप होते हैं, मतलब 4 किस्म के कर्म होते हैं जो किसी मनुष्य को पापी बनाते हैं। एक तो है मांसाहार, दूसरा है दारू पीना, तीसरा है जुआ खेलना, और चौथा है अवैध यौन संबंध बनाना। तो संक्षेप में इस्कॉन की नज़र में मैं तो पापी हो ही गया, क्योंकि मैं तो मांसाहारी हूँ। वैसे भी मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, तो मछली के बिना मैं क्या जीऊँगा। तो इस्कॉन की नज़र में ऐसे करोड़ों हिंदू जो मांसाहार करते हैं वो सब के सब पापी हैं। अब मुझे एक बात याद आई कि इन 4 पापों में घूस लेने की बात कहीं नहीं कही गई है। घूसखोरी को ऐसा लगता है इस्कॉन ने पाप नहीं माना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप हरे कृष्ण का जाप करते हुए घूस खा रहे हों, घोटाले कर रहे हों, तो शायद आपको इस्कॉन वाले पापी नहीं मानेंगे। ये मेरे दिमाग में एक शंका पैदा हुई। अब आइए पटना के इस्कॉन पर। पटना का जो इस्कॉन मंदिर है वो 2-3 साल पहले ही बना है, और बड़ा भव्य मंदिर है। मैं तो परम नास्तिक हूँ, घोर नास्तिक हूँ, इसलिए मंदिर वगैरह जाता नहीं, लेकिन मैंने जो यूट्यूब पर देखा है तो बड़ा भव्य मंदिर है। पटना के ये बुद्ध मार्ग में बना हुआ है, उस इलाके को गोलोक धाम कहते हैं, और ऐसे इसका आधिकारिक नाम है बांके बिहारी मंदिर। लेकिन चूंकि ये इस्कॉन द्वारा संचालित है, इसलिए इसको इस्कॉन मंदिर के नाम से ही ज़्यादा पटना वाले जानते हैं, और कभी समय में ये पटना वालों में बहुत पॉपुलर भी हुआ है, एक लोकप्रिय मंदिर बना है। और इसी मंदिर के परिसर में एक गोविंदा रेस्टोरेंट भी है। गोविंदा नाम का एक भोजनालय भी है। वहाँ कहते हैं कि कुछ 100 रुपये में, 400-500 में ही आप दबा के शाकाहारी भोजन कर सकते हैं, मतलब जितनी मर्जी हो उतना ज़्यादा भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन भोजन वहाँ शाकाहारी ही मिलेगा। तो ये इस्कॉन की बात हुई। इस्कॉन से एक बात और मुझे याद आया, कुछ सालों से, 2-4 सालों से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर एक अमोघ लीला प्रभु हैं, जो दिल्ली में इस्कॉन में काम करते हैं। अमोघ लीला प्रभु काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गए हैं, उनका यूट्यूब पर काफ़ी उनके प्रवचन आते हैं। कई बार उनकी दिनचर्या दिखाई जाती है कि कैसे वो सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं और क्या क्या करते हैं।
बीच में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ विवादास्पद बयान भी दे दिया था, उस पर हंगामा भी मचा था और इस्कॉन ने उनको थोड़े समय के लिए निलंबित भी किया था। तो ये सब इस्कॉन का किस्सा है। अब कल क्या हुआ इस्कॉन में देखिए, तो पटना का जो इस्कॉन मंदिर है उसमें पुजारियों के दो गुट बने हुए हैं। एक गुट का नेता का नाम है रक्षक गिरधारी दास और दूसरे गुट के नेता का नाम है कृष्ण कृपादास। तो अब देखिए हर जगह राजनीति है तो मंदिर में भी राजनीति है। तो कृष्ण कृपादास ने रक्षक गिरधारी दास का ट्रांसफर करवा दिया, भागलपुर भिजवा दिया। भागलपुर में भी एक इस्कॉन मंदिर है, उसका मुख्य पुजारी बन गया रक्षक गिरधारी दास, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो रक्षक गिरधारी दास ने कृष्ण कृपादास का एक वीडियो वायरल कर दिया। इस वीडियो में कथित रूप से कृष्ण कृपादास एक लड़की के साथ होटल में मतलब रासलीला करते नजर आ रहे हैं। रासलीला शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, तो शायद रासलीला शब्द ज्यादा उपयुक्त हो। अब मैं नहीं जानता कि वो वीडियो सच है या गलत, इसलिए मैंने कथित रूप से कहा, लेकिन उसके बाद काफी हंगामा हुआ। उसके बाद ये दोनों की शिकायतें पहुंची कलकत्ता में। भारत में जो इस्कॉन काम करता है उसका मुख्यालय कलकत्ता में है, जिसका नया नाम कोलकाता हो गया है। तो कलकत्ता मुख्यालय ने इन दोनों पुजारियों को कहा कि इस्कॉन की बदनामी हो रही है, तुम लोग मिल बैठ के अपने गिले शिकवे दूर करो। तो पटना वालों ने कहा, यानी कृष्ण कृपादास ने कहा रक्षक गिरधारी दास को कि भागलपुर से पटना तशरीफ लाएं और आपस में हम लोग बैठ के सारी बातों को सुलझाएं। तो वो लोग जब आए तो यहाँ सुलझाएंगे कौन लोग, यहाँ तो गुंडागर्दी थी, पहले से बाउंसर तैनात थे और जमकर मारपीट हुई। मतलब सीधे आप समझिए कि महाभारत ही हो गया। और समझिए कि इस्कॉन का जो परिसर है समझिए वो छोटा मोटा कुरुक्षेत्र बन गया है ना। जब कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया होगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तब उनको पता भी नहीं होगा कि उनके मंदिर में उनके चेले चपाटे ही एक दिन महाभारत कर देंगे। महाभारत हुआ, बाउंसरों ने इसकी पिटाई की उसकी पिटाई की। जो इस्कॉन मंदिर में कम उम्र के लड़के रहते हैं उनको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। अब किस हद तक ब्रह्मचारी हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी कहते हैं उनको। ऐसे उनको न बाल रहते हैं और ब्रह्मचारी पर भी संदेह है। खैर, तो ये जो बाल ब्रह्मचारी थे उनके साथ ही मारपीट हुई। ऐसी मारपीट हुई कि कोतवाली थाना की पुलिस पहुंच गई सायरन बजाते हुए। डीएसपी साहब पहुंचे, 12 लोग उसमें घायल हुए। उन घायलों को टांग टूंग के ले जाया गया अस्पताल में। अब अस्पताल में वो इलाज भी कराएंगे, भागवत गीता का पाठ करेंगे और 4:30 बजे नींद खुल गई तो हो सकता है मंगल आरती भी करें। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है साथियों, ये परम पाखंड है और कुछ नहीं है। और इससे सिर्फ इस्कॉन का नहीं, पूरे मतलब धर्म का पाखंड मुझे इसमें नजर आता है। एक जमाने में दक्षिण भारत में जो मंदिर होते थे, हिंदू मंदिर, उनमें वेश्याओं को रखा जाता था, गरीब लड़कियों को रखा जाता था, उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी, उनका शारीरिक शोषण पुजारी लोग करते थे और उन लड़कियों को देवदासी कहा जाता था। तो देवदासी प्रथा की ओट में दक्षिण भारत के मंदिरों में वेश्यावृत्ति चलाई जाती थी। मतलब वो मंदिर कम थे, रेड लाइट एरिया ज्यादा थे। और हमेशा से आज भी धर्म के नाम पर वैसा ही धंधा हो रहा है। कभी पता चलेगा कि आसाराम बापू ने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया, कभी पता चला कि बाबा राम रहीम ने अपनी गुफा में साध्वियों के साथ रेप कर दिया, कभी पता चलेगा कि वो रामपाल बाबा जेल जा रहे हैं, कभी पता चलेगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन पर रेड करने के आदेश दे दिए, जो जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु का है। इसके बावजूद धर्म को, जो कार्ल मार्क्स कहते थे कि जनता का अफीम है, आम जनता उसके नशे में इतनी डूबी हुई है कि किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लोग धर्म के नाम पर वैसे ही पागल हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैं आप लोगों को एक शुभचिंतक के तौर पर सलाह देता हूँ कि अपनी बहू बेटियों को पटना के इस्कॉन मंदिर से दूर ही रखें तो बेहतर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।